न्यूज सुपर वन, सत्याचा बुलंद आवाज। नमस्कार, न्यूज सुपर वन में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। न्यूज सुपर वन, सत्याचा बुलंद आवाज। दिल्ली में कार चालकों के लिए 15 दिन की ऑड इवन योजना के कार्यान्वयन के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली वालों को उपयोगी सूचना मुहैया कराने के लिए ट्विटर से समझौता किया है। दिल्ली में कार चालकों के लिए 15 दिन की ऑड इवन योजना के कार्यान्वयन के दौरान दिल्ली सरकार ने दिल्ली वालों को उपयोगी सूचना मुहैया कराने के लिए ट्विटर से समझौता किया है। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली में 1 जनवरी से शुरू होने वाली ऑड इवन वाहन योजना के दौरान ट्वीट लोगों को बस के मार्ग, मेट्रो, ऑटो रिक्शा के बारे में उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराएगा। मंत्री ने उदाहरण देकर बताया कि अगर कोई यात्री किसी अनजान इलाके में मेट्रो से उतरा है तो वह ट्वीट की मदद से बस और मेट्रो के मार्ग खोज सकता है। उन्होंने बताया कि ट्वीट के उपयोगकर्ता किसी खास क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता के बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। यात्री को पॉल्यूशन फ्री हेल्दी ट्वीट करने के बाद उन जगहों के बारे में बताना होगा जहां वह खड़ा है और जहां उसे जाना है। ट्वीट इंडिया के निदेशक राहील खुर्शीद ने बताया कि ट्विटर जानकारी हासिल करने के इच्छुक व्यक्ति को तत्काल संबंधित क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन के बारे में जानकारी देगा। परिवहन मंत्री ने बताया कि इन 15 दिनों में नोएडा और गाजियाबाद के लिए सरकार विशेष बसें चलाएगी ताकि अपनी कार से दिल्ली काम करने आने वाले लोग जरूरत पड़ने पर इन बसों की सेवा ले सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली। बाबा रामदेव का देसी घी विवादों में फंस गया है। उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार ने पतंजलि देसी घी की जांच के लिए सैंपल लैब भिजवाए हैं। बाबा रामदेव का देसी घी विवादों में फंस गया है। उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार ने पतंजलि देसी घी की जांच के लिए सैंपल लैब भिजवाए हैं। पतंजलि के देसी घी में फफूंद मिलने की शिकायत मिलने के बाद उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड से सैंपल उठाए हैं और रुद्रपुर लैब में जांच के लिए भेज दिए हैं। लैब रिपोर्ट आने में 14 दिन लगेंगे। 15 दिन में रामदेव के दूसरे प्रोडक्ट की इस तरह से जांच हुई है। इससे पहले 11 दिसंबर को भी आटा नूडल्स के सैंपल की जांच कराई गई थी। भले ही केंद्र में बीजेपी की हो और मोदी को पीएम बनाने में रामदेव के भी प्रयास शामिल हो, लेकिन इन सब के बावजूद रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। रामदेव की गाय के घी में फफूंद की शिकायत मिलने के बाद सोमवार को उत्तराखंड के स्वास्थ्य महकमे ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पहुंचकर घी के 2 सैंपल लिए और जांच के लिए भेज दिए। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पतंजलि योगपीठ के निकट स्थित पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड फैक्ट्री पहुंचकर बाबा द्वारा बनाए जा रहे गाय के देसी घी के सैंपलिंग की। खाद्य सुरक्षा विभाग इन सैंपल को जांच के लिए रुद्रपुर स्थित लैब में जांच के लिए भेजा है, जिसकी रिपोर्ट 14 दिन में आने की संभावना है। रिपोर्ट आ जाने के बाद मामले की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। 10 लाख से ज्यादा सालाना कमाने वालों को गैस सब्सिडी नहीं मिलेगी। सरकार ने देश के अमीर लोगों को एलपीजी सब्सिडी से बाहर करने का मन बना लिया है। आम आदमी से जुड़ी खबर। 10 लाख से ज्यादा सालाना कमाने वालों को गैस सब्सिडी नहीं मिलेगी। सरकार ने देश के अमीर लोगों को एलपीजी सब्सिडी से बाहर करने का मन बना लिया है। 1 जनवरी 2016 से जिसकी टैक्सेबल कमाई 10 लाख सालाना से ऊपर होगी, उन्हें एलपीजी सब्सिडी नहीं मिलेगी। अब सब्सिडी वाला गैस कनेक्शन लेने के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा कि आपकी सालाना टैक्सेबल आमदनी 10 लाख से कम है। 2013 और 14 के मुताबिक देश में 10 लाख से ज्यादा कमाने वाले 20,26,000 लोग हैं, जबकि देश में करीब 3.25 करोड़ लोग इनकम टैक्स देते हैं। पीएम मोदी ने पहले अपील की थी कि लोग स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ दें, लेकिन अब उन्होंने कानून का डंडा चला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। क्या कोई आपके पूरे घर को अपनी जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जा सकता है? आपका जवाब होगा नहीं, लेकिन पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में ऐसा हुआ है। क्या कोई आपके पूरे घर को अपनी जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जा सकता है? आपका जवाब होगा नहीं, लेकिन पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में ऐसा हुआ है। नदिया के शांतिपुर इलाके में नेशनल हाईवे नंबर 34 को चौड़ा करने का काम चल रहा है, जहां एक घर हाईवे की जमीन पर बना था जिसे तोड़ने की तैयारी हो रही थी, लेकिन मकान के मालिक ने घर तोड़ने की जगह हरियाणा की एक कंपनी को घर को थोड़ा पीछे हटाने का ठेका दिया। इसके बाद कंपनी ने जैक और पहिए की मदद से पूरे घर को उठाकर 70 फीट दूर शिफ्ट कर दिया। इस दौरान घर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा।
कंपनी का दावा है कि वो लिखित गारंटी के साथ 2 मंजिला मकान को भी एक जगह से उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पश्चिम बंगाल। लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन ने जो दी है, उसके अनुसार लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा निर्मित शासन है। ठीक इसी तर्ज पर बिहार के औरंगाबाद के अति नक्सल प्रभावित मदनपुर में महिलाओं के अर्थक प्रयास ने रंग दिखाया और बिहार का पहला महिला सरकारी बैंक खुला है, जो महिला के लिए और महिलाओं के द्वारा संचालित किया जा रहा है। लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन ने जो दी है, उसके अनुसार लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा निर्मित शासन है। ठीक इसी तर्ज पर बिहार के औरंगाबाद के अति नक्सल प्रभावित मदनपुर में महिलाओं के अथक प्रयास ने रंग दिखाया और बिहार का पहला महिला सहकारी बैंक खुला, जो महिला के लिए और महिलाओं के द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस प्रकार अपने बैंक के माध्यम से महिलाओं ने नए इतिहास गढ़ने की शुरुआत की। हाथों में पासबुक लिए खड़ी ये महिलाएं किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में रकम निकलवाने के लिए नहीं खड़ी है, बल्कि ये महिलाएं खुद के बैंक में लेन देन करने आई है। ये तस्वीर है अति नक्सल प्रभावित मदनपुर की, जहां महिलाएं अपने खातों में रकम जमा करने या निकासी करने आई हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि बैंक में कर्मिक के रूप में सारा काम महिलाएं ही निपटा रही है। जाहिर सी बात है कि महिलाओं के द्वारा निर्मित यह बैंक महिलाओं के लिए ही काम कर रहा है, और वह भी एटीएम की तर्ज पर 24 घंटे। इस बैंक में महिलाओं को 24 घंटे की लगातार बैंकिंग सेवा प्रदान की जाती है, वह भी बिना किसी कोर बैंकिंग सुविधा के। तो है न महिलाओं का यह अद्भुत बैंक। इस बैंक से सर हम लोग का तो बहुत फायदा है, आसान भी है। यहाँ पर था नहीं और बगल में ही हम लोग का हो गया। महिला लोग हम लोग एकजुट होकर के रह रहे हैं, काम कर रहे हैं। हम लोग का तो बहुत अच्छा हो गया। जिंदगी में पहला बार चमत्कार मिला है कि बैंक में लेन देन करते हैं, जरूरी पर 100-200 जमा भी कर देते हैं या और भी करते हैं, लेकिन निकासी में बहुत आसान है हम लोग का। जब भी जरूरी पड़ा, रात में, सुबह में, शाम में, दोपहर कखनी हो भी, कब भी आते हैं तो यहाँ से निकासी आसान से हो जाता है। सर हम लोग को बहुत बैंक में बड़ी फायदा है। हम नक्सल प्रभारी के रहने वाले हैं। बैंक में जाते हैं तो नंबर लगाते आसान हो जाता है। हम लोग को बहुत इमरजेंसी पड़ता है तो यहाँ आते हैं तो हम लोग को 3% पर ब्याज मिल जाता है। उसी से हम गरीब आदमी हैं, इसी से पूंजी पाका करते हैं। बर बीमारी में बच्चा छोटे बीमार होता है तो बैंक में जाते हैं तो नंबर लगाते आसान हो जाता है। यहाँ पर जब भी जाते हैं, यहाँ 5 मिनट के अंदर पैसा मिल जाता है। उससे हम अपन काम करते हैं, पूंजी पाका करते हैं, बर बीमारी देखते हैं और फिर वहाँ ब्याज के साथ यहाँ लौटा देते हैं। ये बैंक से बहुत हमको फायदा है। महिलाओं द्वारा इस बैंक को शुरू करने की कहानी संघर्षों से भरी है। ग्रामीण इलाकों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की इक्का दुक्का शाखाएं ही हुआ करती हैं। जाहिर सी बात है कि जब बैंक शाखाओं की कमी होगी तो भीड़ भी बढ़ेगी और इस भीड़ में महिलाओं को कुछ ज्यादा परेशानी झेलनी होगी। यही वजह रही कि पहले तो परेशानियों की शिकार ग्रामीण इलाकों की महिलाओं ने छोटे छोटे स्वयं सहायता समूहों के गठन किए और इन्हीं समूहों का समूह आगे चलकर एक महासमूह के रूप में महिला स्वावलंबी सहकारिता फेडरेशन के रूप में अस्तित्व में आया और इस फेडरेशन के द्वारा बैंकिंग का व्यवसाय किया जा रहा है और महिलाओं के साहस भरे शुरुआत के कारण ही इस बैंक को बिहार के पहले महिला बैंक का गौरव हासिल हुआ है। सर सबसे पहली बात तो यहाँ है कि ये जो मदनपुर क्षेत्र है वो पूरी तरह से नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ पर मतलब बहुत ही खौफनाक तरीके से लोग रहते हैं। यह एक ऐसा सहकारिता बैंक है जहाँ पर महिलाओं को पूरी तरह से रिजर्व कर दिया गया है और इस बैंक में चाहे किसी भी मुसीबत में हो, उन्हें बिल्कुल मतलब शीघ्रता से इजीली उनकी निकासी हो जाती है। जबकि ऐसा स्टेट बैंक या फिर ये जो और सरकारी बैंक है उसमें ऐसा प्रेफरेंस नहीं मिलता है। लेकिन जैसे बहुत सारी महिलाएं वहाँ होती हैं और वहाँ पास बहुत सारी भीड़ होती है, जिनके कारण यदि इमरजेंसी काम होता है तो उन्हें इमरजेंसी काम होते हुए भी शीघ्रता से पैसा नहीं निकासी हो पाती है। जबकि ये जो सहकारिता ये बैंक हो गया है जिसमें महिला जब चाहे तब चाहे वो रात ही क्यों न हो, लेकिन यहाँ पास महिलाओं की समस्याओं का निदान शीघ्र ही कर दिया जाता है। रात हो या दिन हो या सुबह या शाम हो, उन लोग को बहुत सरल रूप से पैसा मिल जाता है, यह देखने में आता है। और महिलाएं बहुत खुश हैं यहाँ के, विभिन्न प्रकार के लोन लेकर के रोजगार कर रही हैं। और उन लोग को सबसे बड़ा फायदा यह है कि कहीं महाजनों के पास नहीं जाना पड़ता है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र है
इस क्षेत्र की महिलाएं काफ़ी संख्या में यहाँ पे जुड़ी है। लगता है कि 2500 महिलाएं यहाँ जुटी है। और औरंगाबाद जिले का अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र, जहां कभी नक्सलियों की बंदूकें गरजती थी और महिलाएं तो क्या पुरुष भी घरों से बाहर निकलने में भय खाते थे, वैसी स्थिति में एक संगठन में महिलाओं के प्रति सार्थक सोच रखी और उन्हें स्वयं सहायता समूह से जोड़कर बैंकिंग की ओर आकर्षित किया। इस प्रकार महिलाओं की जागरूकता ने अपना असर दिखाया और सबों ने मिलकर महिला बैंक की नींव वर्ष 2013 में डाली। आज इस बैंक में लगभग 2500 खाताधारी अपने खातों का संचालन कर रहे हैं। संभवतः बिहार का यह एकमात्र ऐसा बैंक है जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के द्वारा संचालित होता है और 24 घंटे सेवा देता है। औरंगाबाद से सत्यजीत कुमार सिंह। जय भगवान गोयल ने कहा कि यदि केंद्र सरकार ने पिछले 23 सालों में विवादित राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का कार्य शुरू नहीं किया तो हिंदू एकजुट होकर 11 नवंबर 2016 को साधु संतों के आशीर्वाद से राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में शुरू कर देंगे। जय भगवान गोयल ने कहा कि पहले 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी सरकार रही, जब भी राम मंदिर निर्माण पर कोई कार्य नहीं हुआ। अब पूर्ण बहुमत से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, ऐसे में उन्हें चाहिए कि वे लोकसभा में मंदिर निर्माण हेतु बिल लाए और जो राजनीतिक पार्टियां राज्यसभा में इस बिल का विरोध करेंगी वे स्वयं राम भक्त जनता के सामने नंगे होंगे। उन्होंने कहा कि देश के तमाम हिंदू संगठनों द्वारा 6 दिसंबर 2015 को विजय दिवस मनाया गया तथा उस दिन उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की है कि जिस प्रकार सोमनाथ मंदिर बनाया गया था उसी प्रकार राम मंदिर बनाने के लिए केंद्र सरकार जल्द पहल करे। जय भगवान गोयल ने कहा कि बड़ी दुख की बात है कि पिछले 23 साल से रामलला दुख में है और जिन नेताओं ने राम मुद्दे पर आंदोलन कर शिखर तक पहुंचे आज वे मजे में हैं और इस मुद्दे की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। गोयल ने कहा कि यदि सरकार राम मंदिर निर्माण के लिए कुछ नहीं करे तो प्रथम चरण में 15 अप्रैल 2016 को राम नवमी के दिन 1.25 करोड़ राम राम लिखी पुस्तिका लिखकर नई दिल्ली में बलिदान स्मारक बनाया जाएगा और अगर इसके बावजूद भी सरकार नहीं जागी तो 11 नवंबर 2016 से राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। मोदी की पाकिस्तान यात्रा के बारे में गोयल ने कहा कि जो कोई नहीं कर पाया वह मोदी ने कर दिखाया, परंतु अच्छा होता यदि प्रधानमंत्री मोदी हासिफ सईद व दाऊद इब्राहिम को वहां की पाकिस्तान सरकार से मांगते तो इस यात्रा का महत्व और भी बढ़ जाता। लव जिहाद के बारे में बोलते हुए गोयल ने कहा कि यह समस्या हिंदू बहन बेटियों के लिए गंभीर होती जा रही है क्योंकि इंटरनेट पर मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को बहला फुसला कर उनको फंसाते हैं। इस बारे में वे 13 मई 2013 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी मिले थे और एक RTI भी इस संबंध में उन्होंने लगाई है। साध्वी प्रज्ञा के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में गोयल ने कहा कि साध्वी होने के कारण केवल पिछली UPA सरकार ने मुस्लिमों को खुश करने के लिए तथा हिंदू आतंकवाद दिखाने के लिए साध्वी प्रज्ञा को निर्दोष होते हुए भी फंसाया। ये पाकिस्तान होकर के आए हैं, वो उनका अपना एजेंडा है। मोदी जी पूरे विश्व में घूम रहे हैं। शायद ये पहली बार हुआ है कि 34 मुस्लिम राष्ट्र इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ खड़े हुए हैं। ये मोदी जी की पहल के कारण हुआ है। मोदी जी पाकिस्तान जाकर के आए हैं। अगर पाकिस्तान जाने से पहले दाऊद को मांगा जाता, हाफिज को मांगा जाता, यहाँ जम्मू कश्मीर में आए दिन जो आतंकवादी भेज के हमारे लोगों को मारा जा, सैनिकों को मारा जा रहा है, इसको बंद करने की बात की जाती तो इस यात्रा का और भी महत्व बढ़ जाता। मगर मोदी जी गए हैं। हम इसके लिए मोदी जी को साधुवाद देते हैं कि उन्होंने वो कर दिखाया जो आज तक कोई कर नहीं पाया और पाकिस्तान उस पाकिस्तान में शेर की तरह घुस करके पाकिस्तान को बता दिया अभी मैं आ गया हूं। तो लगता है कि अब बर्फ पिघलेगी। जैसे मोदी जी ने कहा था कि ना हम आंखें झुका के बात करेंगे और ना आंखें दिखा के बात करेंगे, शायद वो उस काम को कर रहे हैं। मोदी जी के हर अच्छे काम के साथ हम राष्ट्रवादी लोग उनके साथ हैं, मगर साथ साथ हमारा ये भी भाव है जो बरसों से श्री राम मंदिर निर्माण में जो बाधाएं आई हैं वो भी दूर हों, ऐसी हमारे को मोदी जी से आशा है। अगर मोदी जी किसी कारणवश सरकार इसको करने में बेबस होती है तो हम हिंदू संगठन पूरी मजबूती के साथ इस आंदोलन को खड़ा करेंगे। करोड़ों करोड़ों देशवासियों की
राम भक्तों की भावना को लेकर के आगे बढ़ेंगे और वहां भव्य मंदिर निर्माण शुरू करेंगे। केतल से राजेश से खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ सुपर 1। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। न्यूज सुपर 1, सत्याचा बुलंद आवाज।